are going to start our lesson number first in history part, and the name of the lesson is the medieval period in India 700 AD to 1700 AD. Medieval means madhyamik, periods mean युग इन इंडिया। भारत में जो माध्यमिक युग था उसका इस लेसन में हम डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करेंगे। एंड द मेन पॉइंट्स इन दिस लेसन वी फोकस ऑन द मेडिवल सोसाइटीज़, how geographical shaped our history, main features of medieval period and the shores of medieval period. Yes students, let's start our chapter. We divided our history into three parts. The first is ancient history, the second is medieval history, and the third is modern history. Ancient history we have read in class 6th, and now we are going to start medieval period or medieval history in our class 7th, and this is our first chapter in history. The history of India has been divided into three periods. इंडियन जो हिस्ट्री है उसको हमने थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एंशियंट पीरियड, सेकंड मेडिवल पीरियड, एंड द थर्ड इज मॉडर्न पीरियड। सिंस in class 6 you learnt about ancient period, we will now study and explore the medieval period of Indian history and read about the people, cultures and political system during this period. Yes students, बेटा 6th क्लास में हमने एंशियंट जो पीरियड है उसके बारे में पढ़ा कि जो हमारे एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे, how they learned doing things, how they learned talking, how they learned making tools, how they learned cooking their foods, and how they learned agriculture, etc., etc. But in this chapter we are going to read about the medieval period in India, and in this chapter we are going to read about the people, culture and political system of this period. Okay students, the term medieval has been derived from the Latin word medus and avium which means middle age. जो medieval word है वो लैटिन वर्ड मीडस से मिलकर बना है और इवम से, जिसका अर्थ होता है मिडल एज यानी कि मध्य युग। Thus it is that period of Indian history which falls between the ancient period and the modern period. इसलिए ये जो पीरियड है वो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का पीरियड है, जो कि क्या है, मेडिवल हिस्ट्री। And the medieval period of Indian history extend from AD 700 after the death of Harshvardhan to AD 1700 when the Mughal Empire started breaking up and declining, and the British begin to gradually set up and establish their power. यस बेटा, जो मध्य युग है इंडियन हिस्ट्री का वह 700 एडी से स्टार्ट होकर, एडी मतलब एंडो डैमिनी से स्टार्ट होकर 1700 एडी तक है। और इसमें क्या है, हर 700 एडी जब हर्षवर्धन जो राजा थे वो एक्सपायर हुए थे, और 1700 एडी तक मतलब जब भारत में जो मुग़ल एम्पायर है उसकी जो डेक्लाइनिंग यानी कि उसका पतन स्टार्ट हो चुका था, वो और ब्रिटिशर्स थे उनका जो रूल था, उनका जो शासन था वो लगभग स्थापित होने ही वाला था। वो जो पावर है उनकी वो एस्टेब्लिश होने ही वाली थी।
तो वहाँ तक हमारा जो ये मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड है वो है। द मेडिवल पीरियड इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब हमने आगे फिर से जो मेडिवल पीरियड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट द अर्ली मेडिवल पीरियड, जो पहला जो मेडिवल पीरियड है 700 एडी से 1200 एडी तक। दिस पीरियड saw the rise of powerful regional dynasties such as the Pals, the Partihars and the राष्ट्रकूटा, चोल एंड राजपूत। इसमें क्या है बेटा, इसमें जो रीजनल डायनेस्टी, जो अक्षत्रिय राजवंश थे इंडिया के, भारत के, जैसे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, राजपूत, इनका उदय हुआ था। एंड सेकंड द लेट मेडिवल पीरियड, और जो लेट मेडिवल पीरियड है जो 1200 एडी से 1700 एडी तक का था। दिस पीरियड इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ फॉरेन पावर सच एज द तुर्क एंड द अफगान्स एंड द मुगल। तो ये जो पीरियड था इसमें मेनली जो फॉरेन पावर यानी कि जो विदेशी शक्तियां थी, जैसे तुर्क थे, अफगान और जो मुगल थे इंडिया में जो आए थे, मेनली ये उन्हीं का इसमें जो राइज है वो इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट द लॉन्ग रूल ऑफ मुगल्स stabilized the Indian society and help in uniting the people from different regions of India। अब जो मुगल काल इंडिया में जो रहा है वो उसने क्या किया है, जो इंडियन सोसाइटीज़ थी उनको यूनिटिफाई किया है, यानी कि एक यूनिट बनाया। जो रीजनल जो क्षेत्र यहाँ पे अलग अलग बटे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उनको यूनिफाई करके उन्होंने एक यूनिट बनाया, एक इकाई बनाई। एंड द सोसाइटी ऑफ मेडिवल एज, अब मेडिवल एज की जो सोसाइटी यानी कि जो समाज थे वो कैसे थे। इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप विद इन द कंट्री which rose to importance during this period were the Rajput, Jat, the Marathas and the Sikh and Ahom। अब इसमें क्या था बेटा, जो मेडिवल एज थी हमारी, उसमें जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे कंट्री में वो उनका उदय हुआ था, जिनमें मेनली क्या थे, राजपूत थे, जाट थे, मराठाज थे, सिख थे और अक्षत्रिय थे। अब स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और इस युग में, इस पीरियड में क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर थी उसके डेवलप होने के लिए फॉरेस्ट क्लियरिंग हुए, यानी कि जो वन क्षेत्र था वो काटा गया। द फॉरेस्ट ड्वेलवर मिग्रेटेड टू अदर एरियाज, और इस तरह जो फॉरेस्ट ड्वेलवर थे यानी कि जो ट्राइबल जो एरिया ट्राइबल कास्ट के जो पीपल थे, जो भील जाति के, जो मोस्टली फॉरेस्ट्स में रहते थे, वो लोग दूसरी जगहों पर मिग्रेट यानी कि चले गए। एंड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीजेंट्स सोसाइटी वर रोज, और इस जो एज में पीजेंट यानी कि जो किसान थे, जो किसान समाज थे, उनका उदय हुआ, जिसमें कुछ बहुत अमीर पीजेंट थे, जो साहूकार थे, जो अपनी ज़मीन को दूसरे किसानों को किराए पर देते थे। एंड द पीजेंट हु ऑल्सो प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट्स, और कुछ ऐसे किसान थे जो हैंडीक्राफ्ट्स मीन हैंडमेड थिंग्स बनाते थे और एग्रीकल्चर का काम भी करते थे। द सोसाइटी वॉज नाउ डिवाइडेड इंटू सब कास्ट। अब आगे जो समाज थे वो सब कास्ट यानी कि जातियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसको हम जाति कहते हैं। एंड सोशल बैकग्राउंड और द वर्क डन बाय द पीपल डिटरमाइंड देयर जाति, और इस तरह से जो लोग समाज में जो काम करते थे उस काम के आधार पर ही उनकी जो कास्ट थी वो डिटरमाइन की गई, निर्धारित की गई। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन, धर्म। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुज़्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस अवधि में, इस
एज में जो हिंदुत्व है उसमें काफ़ी चेंजेस आए, बदलाव आए। रिलीजन प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिवल सोसाइटी। अब धर्म ने मेडिवल सोसाइटीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मैनी न्यू टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए। एंड पीपल बिगिन वर्शिपिंग मैनी न्यू डाइटीज़, और इस तरह जो लोग थे वो बहुत सारे नए डाइटीज़ मीन्स देवी देवताओं, गॉड एंड गॉडेस, उनकी पूजा करने लगे। ब्राह्मण और पैरिस्ट बिकम एन इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप, और इसी तरह जो ब्राह्मण समाज था और जो पुजारी समाज था उनका समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल बन गया। पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज ब्रॉट न्यू रिलीजन टू इंडिया, जो लोग जो दूसरे बाहर से जो इंडिया में आ रहे थे वो नए धर्मों के थे। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, अ न्यू रिलीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जैसे कि इस्लाम ये एक नया धर्म भारत में जिसका परिचय हुआ 7th सेंचुरी में बाय मुस्लिम मर्चेंट, जो कुछ मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनके थ्रू। एंड द पैट्रगॉन्स ऑफ द रूलर, द इंटरमिंगल्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिक कल्चर नोन एज द इंडियन कल्चर। और इस तरह से जो हिंदू और मुस्लिम जो कल्चर था उससे क्या हुआ, उसके मिक्सअप होने से, इंटरमिंगलिंग मतलब उसके मिक्सअप होने से, मिल जाने से एक अनोखा इंडियन कल्चर जो एस्टेब्लिश हुआ, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। गुरु नानक लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म, अनदर न्यू रिलीजन। जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने सिख धर्म का इंट्रोडक्शन करवाया। एंड दिस पीरियड saw the emergence of Bhakti and Sufi sant who preached equality of all and brought about social and religious reforms। और इसी युग में जो भक्ति और सूफी संत थे जिन्होंने समानता का उपदेश दिया, और वो भी क्या है, सोशल, और बहुत सारे उन्होंने सोशल, धार्मिक और सामाजिक सुधार भी किए समाज में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड, व्यापार। ड्यू टू ग्रेटर इंट्रैक्शन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज ट्रेड फ्लोरिश। अब इस तरह से जो इंडिया का दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंट्रैक्शन हुआ, व्यवहार हुआ, उससे यहाँ का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो भी काफ़ी डेवलप हुआ। दिस इन टर्न लेड टू द राइज ऑफ न्यू टाउन एंड सिटीज़। और इस तरह से बहुत सारे नए शहर और सिटी यानी कि शहरों का विकास हुआ। द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज़। और भारत की जो वस्तुएं थी उनका यूरोपियन कंट्रीज़ में डिमांड बढ़ी। एंड अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और इस तरह इस डिमांड ने जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उसको इंडिया आने पर के लिए अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ जियोग्राफिकल शेप्ड आवर हिस्ट्री। जियोग्राफी यानी कि जो भूगोल है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हमारी कंट्री की, उसने कैसे यहाँ की हिस्ट्री को शेप किया, आकार दिया। Turks and Afghans, Mongols and other invaders entered India through the passes in the Himalayas and changed the history of India। अब जो हिमालय के रास्ते हैं उनमें से कुछ तुर्क, अफ़गान और मंगोल इन्वेडर्स यानी कि जो हमलावर थे वो इंडिया में आए और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। नॉर्दर्न इंडिया फेस्ड मैनी फॉरेनर इन्वेडर्स। अब जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत जो है, उसने बहुत सारे हमलावरों का सामना किया। सिंस साउदर्न इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया बाय सतपुरा एंड विंध्याचल रेंजेस। जबकि जो साउदर्न इंडिया है वो नॉर्दर्न इंडिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो सतपुरा और विंध्य पर्वत जो माउंटेन रेंजेस हैं
उसने बिल्कुल अलग अलग कर दिया है दोनों पार्ट्स को. इट हैड रिमेन्ड रिलेटिवली प्रोटेक्टिव फ्रॉम फॉर्जनर इन्वेडर. तो इस तरह से जो हमारा साउदर्न पार्ट है इंडिया का वो इन हमलावरों से बचा रहा. दैट इज़ वाई साउथ इंडिया हैज़ बीन एबल टू मेंटेन अ यूनिक कल्चर. और इस तरह से जो साउदर्न इंडिया है उसकी जो संस्कृति है वो अपने आप को मेंटेन करके रख पाए, यानी कि उसको संभाल के रख पाए. द लॉन्ग कोस्ट लाइन in South India encouraged the southern ruler like Chols to establish strong navies and trade relation with other southern eastern country. और जो साउथ इंडिया की जो लंबी तटीय रेखा तट लाइन है जिस पर चोलों ने एक जो साउदर्न रूलर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना स्थापित की और दूसरे जो साउदर्न ईस्टर्न कंट्रीज़ थे, जो दक्षिणी पूर्वी जो देश थे, उनके साथ उन्होंने व्यापार संबंध बनाए. नेक्स्ट पॉइंट, मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यमिक युग के जो मेन फीचर्स थे, विशेषताएं थी, वो क्या रही. Between AD 700 to 1750, many foreigner powers such as Muhammad of Ghazni and Muhammad Ghori the Turk and the Mughals were attracted to India because of its wealth. अब इस युग में यानी कि जो मेडिवल पीरियड था, बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे, फॉर एग्जांपल मोहम्मद गोरी एंड मोहम्मद गजनी और मुगल्स थे, उनको क्या इंडिया की जो वेल्थ थी यानी कि धन दौलत थी उसने इन हमलावरों को अट्रैक्ट किया. और जो तुर्क थे उन्होंने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया. Second point, this was the period of new technology like the firearms, Persian wheel for irrigation and spinning wheel for weaving clothes. अब जो ये पीरियड था इसमें बहुत सारी न्यू टेक्निक्स डेवलप हुई, जैसे फायर आर्म्स मीन्स असला जो वार्स वगैरह में यूज़ किया जाता है बाटल्स में, एंड पर्शियन व्हील जो पहिया, इरिगेशन सिंचाई के नए नए मेथड, एंड द स्पिनिंग व्हील्स फॉर वीविंग क्लॉथ्स. और जो स्पिनिंग व्हील्स मतलब चरखा जिससे कपड़ा बनाया जाता था, इन ये सब टेक्निक्स इसी पीरियड्स में डेवलप हुई. मैनी लैंग्वेजेस, पॉइंट नंबर थर्ड, स्पोकन इन इंडिया टुडे लाइक हिंदी एंड उर्दू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसी युग में बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जो हिंदी और उर्दू इंडिया में बोली जाती हैं उनका डेवलपमेंट भी इसी एज में हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, मेनी सोशल कस्टम, बिलीफ एंड ट्रेडिशन इन इंडियन टुडे हैव देयर ओरिजिन इन मेडिवल पीरियड. बहुत सारी जो सामाजिक धर्म और जो विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, उनका उदय भी इसी युग में हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, intermingling with people from different parts of the world brought new ideas and ways of life. They brought with them new food items and drinks such as potato, corn, chili, coffee and tea, etc. The parathas, kebabs, biryani and Mughlai dishes come to India from Central Asia. अब जो लोग थे जो बाहर से आए थे इंडिया में, उनका इंटरमिंगलिंग मतलब उनका मिक्स होने से यहाँ पर बहुत सारे नए नए फूड आइटम यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं और जो पेय पदार्थ हैं वो आए. फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, कॉफ़ी, टी, ये सब बाहर से आए हैं. पराठा, कबाब, बिरयानी और भी मुग़लों की बहुत सारी जो डिशेस हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आई. यस, look into this box students. The potato is not native to land. Yes, this is very interesting.
पोटैटो यानी कि जो आलू है वो इंडिया का नेटिव नहीं है, यानी कि वो इंडिया का की डिश नहीं की क्रॉप नहीं है, बल्कि जो पोटैटो है वो पेरू से इंडिया में आया है। यानी कि जो पुर्तगीज़ थे 17th सेंचुरी में जो इंडिया आए थे, उन्होंने सबसे पहले सूरत यानी कि वेस्ट कोस्ट पर इसकी आलू की खेती की थी और इस तरह से ये वहाँ से पूरे इंडिया में फैल गया। ओके, इसी तरह जो टी है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेके आए थे, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने ही यहाँ पे जो चाय यानी कि टी है उसको ग्रो किया और इस तरह ये यहाँ पे काफ़ी फेमस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज शोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड्स के शोर्स यानी कि स्रोत क्या है? फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड हिस्टोरियन हैव गैदर्ड देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब मेडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कई सोर्स से इकट्ठा की है, कलेक्ट की है। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफिक एविडेंस, कॉइन्स एंड न्यूमिस्टिक एविडेंस, स्कल्पचर एंड बिल्डिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पेंटिंग और आर्ट फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल राइटिंग और लिटरेरी एविडेंस। ये सारे क्या हैं? इन सब से हमें मेडिवल एज की हिस्ट्री का पता चलता है। द फर्स्ट पॉइंट इज इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफी। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन, वी विल रीड अबाउट इंस्क्रिप्शन। व्हाट आर इंस्क्रिप्शन? Inscription or writings engraved on hard surface like stone, pillar, rock, or on the metal like coin, copper plates give us a glimpse of the history of the period. Yes, inscription क्या होती है बेटा? इंस्क्रिप्शन जो राइटिंग्स होती हैं जो हार्ड सरफेस यानी कि बहुत कठोर सरफेस तय पर जो राइटिंग्स हमें मिलती हैं, जैसे स्टोन्स पे, पिलर्स पे, मेटल्स पे, कॉइन्स पे और कॉपर प्लेट्स पे जो ये इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, जो ये लिखावट मिलती है, वो उससे हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड प्रोक्लेमेशन बाय किंग एंड गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड लर्न मैन। जो किंग्स जो प्रोक्लेम करते थे, जो घोषणाएं करते थे और जो मंदिरों में जो गिफ्ट्स होते थे, उन सब से उन पे जो लिखा हुआ होता था उससे हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मेडिवल इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉपर प्लेट हैव बीन फाउंड अराउंड मैनी साउथ इंडियन टेम्पल। जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं वहाँ पर बहुत सारी कॉपर प्लेट्स इस तरह की मिली हैं जिनकी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है बाय वोम दे एस्टेब्लिश्ड, कि वो किसके द्वारा बनाए गए थे। Inscription dating back to Chalukya period have been found at Pattadkal and Aihole in Karnataka. अब जो ये इंस्ट्रक्शन है चालुक्य पीरियड्स की वो पाटडकाल और कर्नाटक में एहोल से मिली है। Some inscriptions are short and are dedicated to a temple or a statue. अब इनमें से मिली हुई कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किसी टेम्पल या मंदिर से को डेडिकेट की हुई हैं, समर्पित की हुई हैं। द अदर्स आर प्रस्थीज, और उनमें से कुछ प्रस्थीज हैं। और एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रस्थी? प्रस्थी इज अ लॉन्ग पोएम इन प्रेज ऑफ अ किंग रिटन बाय द पोएट अपॉइंटेड बाय द किंग। अब जो प्रस्थी होती हैं वो क्या होती हैं? वो किसी राजा की प्रशंसा के बारे में बहुत लंबी लंबी कविताएं होती हैं, और जो राजा लोग थे उस टाइम क्या करते थे? पोएट्स को अपॉइंट करते थे, और ये जो पोएट्स थे ये उन राजाओं की प्रशंसा करते रहते थे और उनके बारे में लिखते रहते थे। इन सच अ केस द हिस्टोरियन हैव टू रिचेक द फैक्ट्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज। और इस तरह से ये जो क्लू और हिंट मिलते हैं हिस्टोरियंस, इससे इस हिस्टोरियन जो हैं वो इन्हीं को सोर्स बना के वहाँ से
क्या करते हैं, अपना नॉलेज जो है कलेक्ट करते रहते हैं उन एजेस के यानी कि उन पीरियड्स के रिगार्डिंग. एंड शो इन द vocab box student. Epigraphy, the study of inscription is known as epigraphy. जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एपिग्राफी. ओके, we will discuss the next chapter in the next video. You have to read today from page number 9 to page number 11 properly. Okay.